ये विधि जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ, ये कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है और बड़े मोंक और ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुने, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वही है जो आज तक आप सबसे छिपाया गया। इसलिए अगर आप इस विधि को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात तकरीबन शुरुआती 40 के दशक की है। एक मोंक जो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका नाम इंसीम था। वह दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। उस समय खेती ही एकमात्र भोजन का जरिया होता था। उसी दौरान वहाँ इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था और इस सूखे के कारण हर तरफ इंसान मर रहे थे। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मोंक के पास बचपन का एक साथी उन्हें तलाश करता हुआ मोंक के पास पहुंचा और उसने मोंक को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा होगा और अब वहाँ कोई नहीं बचेगा। अब तुम ही बचा सकते हो। मुझे पता है तुम ऐसी विधि जानते हो जिससे लोगों की जान बच सकती है और बारिश हो सकती है। मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला। मोंक बहुत सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद मोंक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोंक उठे और कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वापस आए और अपने दोस्त से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मोंक का दोस्त बोला, आपने क्या प्रार्थना की है? मोंक बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। मोंक के दोस्त ने कहा, अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आपने इतनी देर तक क्या किया? मोंक ने कहा, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ मांगने या पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम सिद्ध कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ नहीं है और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मोंक बोले कि यह एक गुप्त विधि है। मोंक का दोस्त बोला, क्या किसी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती है ये? मोंक बोले, हाँ, ये बहुत कीमती है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय और लगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और हो सकता है ये विधि तुम्हें कई बार करनी पड़े और मैं जब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं इसे बार बार कर सकूँ। मोंक बोले कि मैं तुम्हें इसे बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने इसका गलत प्रयोग किया उस दिन के बाद यह विधि काम नहीं करेगी। मोंक ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की बारिश को लाने के लिए। मैंने बस उस चीज़ को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। मोंक का दोस्त बोला, मैं समझ नहीं पाया, आप ठीक से बताइए, आपने ये कैसे किया? मोंक बोले, मैं नंगे पैर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पितरों, पूर्वजों और देवताओं को दिल से पुकारा और कहा, मुझे आपका साथ चाहिए। और मैंने बंद आंखों से देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मैं खुशबू ले रहा हूँ उस भीनी मिट्टी की जो हमारे गांव में तेज बारिश होने से हवा में फैली है। गांव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं। सब लोग झूम झूम कर बारिश में नाच रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। मैं ऊपर से नीचे तक बारिश में भीग चुका हूँ। इसके बाद मैंने खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो हो चुकी थी। अब मोंक का दोस्त जैसे ही अपने गांव पहुंचा, उसने ठीक वैसा ही देखा जैसा मोंक ने उसे बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ अच्छा हो चुका था। हर तरफ मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। मोंक के दोस्त ने वहीं खड़े होकर अपने पूर्वजों और मोंक को धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो आप ये सिद्ध कर देते हैं कि ये वास्तव में नहीं है,
लेकिन जब आप उसे दिल से महसूस करते हैं और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो वह वस्तु आपके पास वास्तव में होती है, क्योंकि अब ये आपके पास है। इसलिए सच ही कहा है किसी ने कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आप महान चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटे कामों को महान तरीके से करें। कोई भी चीज़ तब तक आपके लिए तैयार नहीं होती जब तक आपको विश्वास ना हो कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। जीवन में आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान लगाएं, जो आप नहीं चाहते उस पर नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मन पर कब्जा नहीं कर सकती। आपका जीवन आपके अपने विचारों के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। यदि आप मानते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी आपका मन देखता है और जिस पर भी विश्वास करता है वह प्राप्त कर सकता है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पाओगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाओगे। विजय हमेशा उस व्यक्ति के लिए संभव होती है जो कभी लड़ाई करना बंद नहीं करता और जो खुद से हार जाए कई बार परंतु दूसरों से नहीं हारता। यदि आप अपनी कल्पना में अमीर होना नहीं देखते तो आपको बैंक बैलेंस अमीरों जैसा कभी नहीं दिखाई देगा। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं है। तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। एक सकारात्मक दिमाग काम करने के तरीके ढूंढता है, जबकि एक नकारात्मक उन सभी तरीकों को ढूंढता है जिनसे काम नहीं किया जा सके। सफलता का एक ही तरीका है, निरंतर सीखते रहना। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें और मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करें और काम करें। ऐसे लोगों की संगत में रहें जो आपको अपने सपनों के जीवन के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करें। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने खुद के वातावरण को प्रभावित, संचालित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वही बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। ताकत और विकास निरंतर प्रयास और संघर्ष से ही आते हैं। डर मन की स्थिति से अधिक कुछ भी नहीं है। हमारी औकात वही है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। औकात वही है जो हम सोचते हैं। अवसाद का कारण यह है कि फसल की बुआई से पहले ही काटने की कोशिश करना। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती है। यह सत्य है कि दूसरों को सफल बनाने में मदद करके आप भी सबसे अच्छे और तेजी से सफल हो सकते हैं। जितना अधिक आप देते हैं उतना ही लौट कर आपके पास आता है। बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि आपके शब्द और प्रभाव दूसरे के दिमाग में सफलता या असफलता का बीज बो देंगे। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार फिर शुरुआत करें, चाहे आप तैयार हो या नहीं। इस योजना को अमल में लाए। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं जबकि अन्य लोग जागते हैं और इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। याद रखो, खुद के सिवा आपको कोई भी सफलता नहीं दिला सकता।